Hello everyone, I welcome you all to the YouTube channel of Team Shakti, helping students to conquer their exams. तो आइए आज हम डिस्कस करते हैं यूजीसी नेट लॉ का सिलेबस। तो अगर हम देखते हैं तो सबसे इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट्स जो हम बिल्कुल नहीं छोड़ सकते हैं वो है जुरिस्प्रूडेंस, इससे क्वेश्चन आएगा ही आएगा। कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, पब्लिक इंटरनेशनल लॉ, लॉ ऑफ क्राइम्स, ये बेसिकली आईपीसी से ज़्यादा रिलेट कर रहा है। लॉ ऑफ टॉर्ट्स में आप ऊपर के ये 6 पोर्शंस कर सकते हैं, इसको हम अभी और अच्छे से करेंगे डिस्कस। कमर्शियल लॉ एंड फैमिली लॉ, एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी लॉ आप करके जाइए, छोड़िएगा मत, तो इम्पॉर्टेंट है। तो अगर हम देखें तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हमारे लिए है जुरिस्प्रूडेंस, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, पब्लिक इंटरनेशनल लॉ, लॉ ऑफ क्राइम्स एंड फैमिली लॉ। तो अब एक एक कर हम सारे सब्जेक्ट्स को या यूनिट्स को देखते हैं। तो जो जुरिस्प्रूडेंस के ये 1 to 7 है, ये आप इजीली अगर आप कवर करना चाहते हैं, जैसे कि अब टाइम कम है तो आप ए के जैन के थ्रू कर सकते हैं कवर। ए के जैन की बुक बहुत इजीली अवेलेबल है, या फिर कोई भी ऑनलाइन आप जुरिस्प्रूडेंस के नोट्स देख लीजिए। क्योंकि अब जो टाइम है, इस टाइम पे हम कोई डिटेल स्टडी नहीं कर सकते हैं कि हम वीडी महाजन लें और उसको पढ़ें, वो सब नहीं हो सकता है। इस टाइम या तो आप ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यू सॉल्व करें, और इसीलिए हम एमसीक्यू सीरीज़ भी अपने चैनल पर लेकर आएंगे। कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सबसे बेस्ट पार्ट यूजीसी नेट सिलेबस का ये है कि इन्होंने हेडिंग्स दी हुई हैं कि आप किस किस के अंडर आपको पढ़ना है, क्योंकि वरना अगर हम कोई और लॉ एग्ज़ाम का देखते हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ लिखकर छोड़ देते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। इन्होंने एटलीस्ट आपको 10 हेडिंग्स दी हुई हैं, तो थोड़ा आइडिया लगाना ज़्यादा ईजी हो जाता है। जैसे इसमें आप देखिए प्रियम्बल, फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपी, यूनियन स्टेट एग्जीक्यूटिव रिलेशनशिप, इमरजेंसी प्रोविजंस। अगला है पब्लिक इंटरनेशनल लॉ। ये भी अगर आप कवर करना चाहें तो ये आप आराम से एक ही जैन से कवर कर सकते हैं, या फिर कोई वन लाइनर सीरीज जो बुक्स मिलती हैं उससे कर सकते हैं, या फिर जो जुडिशरी एग्जाम्स के लिए, प्रीलिम्स के लिए बुक्स मिलती हैं उससे भी आप कवर कर सकते हैं। लॉ ऑफ क्राइम्स, हाँ, इसमें आपको ये ध्यान देना है कि इसमें हमें बेयर एक्ट पे अपना कमांड बनाना होगा, क्योंकि इसमें से क्वेश्चंस मोस्ट प्रोबेबली इंडेक्स बेस्ड क्वेश्चंस, इलस्ट्रेशंस बेस्ड क्वेश्चंस, या फिर कोई सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चंस, ऐसे क्वेश्चंस पूछने की ज़्यादा पॉसिबिलिटी होती है। जैसे कि बहुत सारे टाइप्स होते हैं क्वेश्चंस के, जैसे जजमेंट बेस्ड क्वेश्चंस आ जाएं, उसमें लैंडमार्क जजमेंट्स जो पूछी जा सकती हैं, डेफिनेशंस पूछी जा सकती हैं कि ये कौन से सेक्शन में डिफाइंड है, या फिर कौन से उसके एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स हैं। जैसे अगर कोई जुडिशरी की प्रिपरेशन कर रहा हो तो उसको उस बात से आइडिया लग पाएगा। तो ये सारा आप इजीली बेयर एक्ट से कवर करिए। हाँ, जैसे ये थ्योरीज एंड काइंड्स ऑफ पनिशमेंट्स हैं, इसके लिए आपको इजीली गूगल पे अगर आप सर्च करेंगे तो आपको इजीली इससे रिलेटेड चीज़ें मिल जाएंगी, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। अगला है लॉ ऑफ टॉर्ट्स एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन। लॉ ऑफ टॉर्ट्स का भी आप इजीली ए के जैन की बुक रेफर कर सकते हैं, या फिर कोई भी जुडिशरी के प्रीलिम्स बुक, जैसे समर्थ अग्रवाल की बुक होती है वो वाली आप कर सकते हैं। रही बात कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 की, तो इसमें आपको कोई बुक लेने की ज़रूरत नहीं है। इसमें सिर्फ आप उनका बेयर एक्ट उठाइए, उसमें बहुत क्लियरली, बहुत ही सरल तरीके से बातें समझाई गई हैं। मोटर व्हीकल एक्ट का भी यही सीन रहेगा और कंपटीशन एक्ट का भी। और इनमें से 8 to 10 में थोड़े क्वेश्चंस कम ही पूछे जाएंगे। जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। अब रही बात कमर्शियल लॉ में, तो ये 1 to 4 हमारा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, तो ये आप अच्छे से पढ़ लीजिए। इनका इंडेक्स बेस्ड क्वेश्चंस, इनके आप इलस्ट्रेशंस जो दी गई हैं, इनके जो सेक्शंस हैं, इंडेक्स बेस्ड क्वेश्चंस, लैंडमार्क जजमेंट्स, वो सब पूछी जा सकती हैं। अब इन्होंने सिर्फ लिख दिया सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930, तो फिर आपको यहाँ पर मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेक्शंस को करके जाना होगा। पार्टनरशिप एक्ट में भी ऐसे करना होगा, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट में भी, कंपनी लॉ में तो इन लोगों ने बहुत ही कम टॉपिक्स दिए हुए हैं, तो आप
जो 5 to लेके 10 है इनमें सिर्फ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स करके जाइए, क्योंकि इसमें इतने ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे नहीं जाते हैं। पर मैं ये नहीं कह रही हूँ कि पूछे नहीं जाएंगे, पूछे जाएंगे। फैमिली लॉ, तो फैमिली लॉ में हमारा मतलब हिंदू लॉ और मुस्लिम लॉ दोनों हो जाएगा। तो आप इन सब टॉपिक्स के हिसाब से हिंदू लॉ का भी और फैमिली लॉ का भी दोनों का साथ में करिए। एनवायरमेंट एंड ह्यूमन राइट्स लॉ, यहाँ पर बहुत ही इजी, जैसे मीनिंग एंड कंसेप्ट ऑफ एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में हमारा एनवायरमेंटल पोल्यूशन, ये सब अच्छे से डिफाइन की गई हैं। इंटरनेशनल एनवायरमेंटल लॉ एंड यूएन कॉन्फ्रेंसेस, स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस, तो ये सारी आप इसमें अच्छे से पढ़ सकते हैं। एनजीटी एक्ट के बारे में थोड़ा सा देख लीजिए, जो आपको इसमें इंपॉर्टेंट सेक्शंस लग रहे हैं। जैसे उसमें एक सेक्शन है जिसमें 3 principles that are being used by the courts to interpret law, वो वाले आप प्रिंसिपल्स उसमें से देख कर जाइए। और इसमें से बेसिकली इन्वायरमेंटल लॉ में आप इम्पॉर्टेंट लैंडमार्क जजमेंट्स देख सकते हैं, जिसमें जो हमारे पोल्यूटर प्रिंसिपल और जो और अलग प्रिंसिपल्स हैं जिन जजमेंट्स में वो डेवलप हुई हैं। और रही बात ह्यूमन राइट्स लॉ में, तो आप ये सब भी ऑनलाइन गूगल पे सर्च करिए ये टॉपिक, तो ये आपको आराम से कवर हो जाएंगे, इतनी कोई बड़ी बात इसमें भी नहीं है। अब आता है आईपीआर एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी लॉ, तो इसमें आईपीआर में ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसे कि कॉपीराइट, इससे ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, और पेटेंट लॉ, ट्रेडमार्क लॉ। तो ये आप ज़्यादातर वही वाला पोर्शन करके जाइए, क्योंकि अभी टाइम नहीं है जिसमें ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। हम ये कोशिश भी करेंगे कि हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप लोगों के लिए लेकर आएँ, जिससे आप लोगों को और अच्छे से आइडिया लग सके कि कौन से टाइप के क्वेश्चन ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। फिर आईपीआर एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी लॉ में ये नहीं कहूँगी कि आप बिल्कुल भी कोई बुक पे मत जाइएगा, आप बैरक को उठाइएगा, जो आपको उनमें से इम्पॉर्टेंट लगते हैं सेक्शंस, आप उनमें से वो पढ़िएगा, क्योंकि अगर आप बुक पढ़ेंगे कोई इसकी तो वो आपका टाइम वेस्ट करेगा मेरे हिसाब से। कंपैरेटिव पब्लिक लॉ एंड सिस्टम्स ऑफ गवर्नेंस, ये तो आप नॉर्मली गूगल पे सर्च करके बहुत इजीली कर सकते हैं, क्योंकि ये किसी भी एक बुक में अच्छे से मिलना थोड़ा मुश्किल का काम है, तो आप अच्छे से इसको किसी गूगल पे ही कर सकते हैं। तो इन शॉर्ट एट द एंड हम ये कंक्लूड करेंगे कि आपको मेन फोकस अपने इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स पे रखना, जो कि हैं ज्यूरिस्प्रूडेंस, इंडियन पीनल कोड, कॉन्स्टिट्यूशन एंड इंटरनेशनल लॉ। ये है हमारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट्स। अब दूसरे नंबर पे जो हमारे सब्जेक्ट्स आते हैं वो है फैमिली लॉ, जिसमें हिंदू लॉ, आईपीआर, क्योंकि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी लॉ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है तो आप आईपीआर पे फोकस कीजिएगा। कमर्शियल लॉ वाले पोर्शन में आप कॉन्ट्रैक्ट पे फोकस कीजिएगा, और टॉर्ट्स एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट वाले में आप टॉर्ट्स पे ज़्यादा फोकस कीजिएगा। अब थोड़ा उससे कम इम्पॉर्टेंट में अगर हम आए तो हम देखते हैं कि इन्वायरमेंटल लॉ से क्वेश्चंस आ सकते हैं, जो जजमेंट्स बेस्ड क्वेश्चंस हैं। कंपनी लॉ से भी क्वेश्चन आ सकते हैं, मोटर व्हीकल एक्ट से भी आ सकते हैं, तो इन पे आप थोड़ा कम फोकस कीजिएगा। अब रही बात कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, तो आप इनके सिर्फ एमसीक्यूज लगाइए, और कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट का तो सिर्फ आप खाली बेयर एक्ट पढ़ेंगे, तो उससे भी आपको बहुत ईजिली समझ में आ जाएगा, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है वो, आप बस जाकर एक उसका बेयर एक्ट पढ़िए। इन सबको पढ़ते हुए आप कोशिश कीजिए कि आप वन लाइनर्स बनाएं, जिससे कि लास्ट मोमेंट पे रिवीजन करने के लिए इजी होता है, और आप जाकर इनकी लैंडमार्क जजमेंट्स पे ध्यान दीजिए और इंडेक्स बेस्ड क्वेश्चंस पे ध्यान दीजिए। तो यही था हमारा आज का डिटेल एनालिसिस ऑफ सिलेबस। अब हम एक एक करके एमसीक्यू सीरीज लाएंगे, जिससे कि जिनकी प्रिपरेशन नहीं हुई है उनकी प्रिपरेशन हो पाएगी, और जिनको रिवीजन करनी है उनकी रिवीजन हो पाएगी। Hope you like this video. So for more such videos, subscribe to our channel Team Shakti. Thank you so much.